संस्कृति है ना, बड़ी मजेदार संस्कृति है। अभी आप यहाँ बैठे हो ना, इसको सत्संग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्संग। अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन के लिए धर्म की सीखने की एक क्लास है ये। अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हो ना, आपकी एक क्लास है। क्लास स्कूल में जैसे आप सीखने के लिए जाते हो, वैसे यहाँ सीखने के लिए आए, और हम आपके टीचर हैं, आपको सिखा रहे हैं। तो आपको अधिक से अधिक सीखना है और उसके बाद प्रैक्टिकल करना है। यहाँ सीखना है और जीवन में प्रैक्टिकल करना है। सनातन संस्कृति में कई प्रकार के योग है। योग बोलते हैं ना, योग, प्राणायाम, ध्यान धारणा, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, आसन। आपको जब जप करने के लिए बैठना हो तो आपको करना क्या चाहिए? आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। जितासनो जितश्वासो। आपको जीतना चाहिए। किसको जीतना चाहिए? आसन को जीतना चाहिए। आप जब पढ़ने के लिए बैठो ना, तो आपके बैठने में स्थिरता होनी चाहिए। बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं मैं। आप ध्यान में हो तो ध्यान में स्थिरता, बैठने में स्थिरता होना चाहिए। जब कर रहे हैं तो आपके बैठने में स्थिरता होनी चाहिए। हाथ में पुस्तक है, स्थिर, आपकी पुस्तक स्थिर है, आप लिख रहे, लेखनी स्थिर है, आपका बैठना स्थिर है। अभी आप सत्संग में बैठे तो स्थिर बैठे ना, इसी को आसन बोलते हैं। आसनों के कई प्रकार है, सिद्धासन, पद्मासन, बहुत सारे आसन। और एक आसन है सुखासन। सुखासन माने जिसको बैठने पर भी आपको कोई तकलीफ ना हो, आराम से सुखासन। आसन को सिद्ध करो। ये श्वास, इसको प्राण बोलते हैं। तो आपको प्राणायाम भी करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, ये भागवत की कथा सब कुछ है इसके अंदर। ज्ञान योग, ध्यान योग, सारे योगों का ये स्टोर रूम है भागवत। एक प्राणायाम मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। सांस ले रहा हूँ मैं। आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है इस समय? सबसे कीमती चीज है आपका श्वास। भाई, आपको किसी ने बोला कि ये तुम्हारा कान बड़ा अच्छा है, 10 लाख रुपए में ये कान खरीदना चाहता हूं। चलो दे देंगे, 10 लाख रुपए में दे देंगे, साल भर में दूसरा निकल आएगा। हाँ, आप दे सकते हैं। चलो 10 लाख रुपए में कान जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? कान को कौन देखता है? तो आप जिंदे रहोगे ना, मरोगे। मान लो आपकी नाक हम 20 लाख में ले लेते हैं। आजकल तो डॉक्टर लोग दूसरे की नाक पर फिट कर देते हैं। मेरी नाक ठीक नहीं, आपकी बहुत अच्छी है, तो हम 20 लाख में आपकी नाक खरीद लेंगे, हम अपनी नाक पर लगा देंगे। दे दोगे? हाँ, चलो ठीक है, दे देंगे। मरोगे क्या आप? नहीं मरोगे। आपका हाथ, आपका पैर, आप कुछ भी अपना अंग किसी को दे दो, यहां तक कि आप किडनी भी दूसरे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप मरोगे? नहीं मरोगे। मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, 1 करोड़ रुपया। आप अपनी श्वास मेरे को दे देना। ये जो श्वास है, ये श्वास मेरे को दे दो, और मैं आपको कितना रुपए दे दूंगा? बोलो बोलो, बोलते भी जाओ बीच में। 1 करोड़ रुपए। लेकिन प्रश्न है कि आप जब मेरे को श्वास दे दोगे तो आप बचोगे कि नहीं?
तो आपके पास सबसे मूल्यवान कोई चीज है तो वो कौन सी चीज है? श्वास। सबसे पहले आदमी यही देखता है कि आदमी मरा कि नहीं, श्वास चल रही कि नहीं। भाई श्वास देखो, श्वास बंद तो आदमी खत्म। आपके पास इतनी मूल्यवान ये श्वास चीज है, लेकिन हमारा श्वास पर ध्यान ही नहीं है। आप अपने सभी अंगों को ध्यान रखते हो, सभी अंगों को आप पोषण देते हो, उसको स्नान कराते हो, सब कुछ कराते हो, लेकिन आप अपने श्वास को कुछ नहीं करते। आपको श्वास को मजबूत रखना चाहिए। बहुत गहरी आध्यात्मिक ताकत है ये श्वास। आपको जप करने के लिए बैठना है, हा? राम 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 राम। आपको जप करने के लिए बैठना है तो आप प्राणायाम करो। पहले नाक देखो, बंद तो नहीं है। आप ये हाथ उठाओ, देखो ये ऐसे पकड़ो, अपनी नाक ऐसे पकड़ो। छोटी हो कोई बात नहीं, पकड़ लो। बड़ी हो तो फट से हाथ में आएगी, छोटी होगी तो नहीं आएगी। हाँ, जिसकी नाक छोटी है वो हाथ में नहीं आएगी, वो तभी खींचो थोड़ा। हाँ। और जिस नाक, जो नाक आपकी खुली है उससे श्वास लेना है, और जो नाक बंद है उससे छोड़ना है। हाँ, केसर भाई बोले कि हमको सिखाओ, अब तुमको भी सिखा रहे हैं। देखो हमने एक बार कर लिया। एक नाक से ले लो सांस, पकड़ो, नाक पकड़ो, हंसो मत। बंद करने का है, बंद करके नाक से सांस ले लो, बंद करके नाक सांस ले लो, और तो दूसरे नाक, दूसरा भी बंद कर देने का। इससे ये बंद, ये छोड़ने का, ये बंद कर दिया तो इससे छोड़ने का। समझ गए? नहीं समझ? बड़ा ही सरल प्राणायाम, इसको प्राणायाम बोलते हैं। आप अपने कमरे में जाना। अभी तो अपने को थोड़ा लज्जा आ रही है, भय, संकोच ऐसा लग रहा है ना। आप कमरे में बैठो, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, आपका हार्ट मजबूत हो जाता है। अभी तो आप सांस जैसे अपने हिसाब से शरीर लेता है वैसा लेता है, लेकिन आप सांस ले रहे हैं। एक इससे लिया, इससे छोड़ा, उससे लिया, इससे छोड़ा, इससे। आप ज्यादा नहीं, इसको केवल 10 बार करो। और करने के बाद आप अगले साल जब मैं आऊंगा तो मेरे को बताना आप करते हो तो कितना फर्क है। और एक दूसरा प्राणायाम है, श्वास को बाहर फेंकना केवल। केवल 50 बार। और उसके बाद अपनी श्वास को थोड़ा खींच लो और उसको बंद करके बैठ जाओ। जितना देर तक बंद कर सकते हो वो बंद करो, फिर उसको छोड़ दो धीरे धीरे। इसको 4 बार करना चाहिए। आप प्राणायाम जब करते हो तो आपके माइंड को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है, बहुत शांति का अनुभव होता है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जी ने बताया, बेटा भगवान का नाम, बोले राम राम। और वो आसन जैसे आप बैठे हैं, आसन, प्राणायाम, ये प्राणायाम, 2 प्राणायाम बताया आपको। और एक तीसरा भी है, यहाँ बड़े भी लोग बैठे हैं। जैसे आपने श्वास बाहर फेंकी
वैसे अब खींच लो। आप खींचते रहो और उसको गिनो 50 बार, और उसके बाद फिर श्वास खींच के रखो। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ दो। ये आपको 4 बार, वो 4 बार, ये 4 बार, और उसके बाद फिर आप बैठ के जप करो राम 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 राम। ये मार्ग बताया नारायण सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को। समझ में आया केसर? साधना बता दी सुखदेव जी महाराज जी ने, साधना बता दी राजा परीक्षित को। और आपको भी हम ये अभी जो बता रहे थे ना, तो साधना ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। अब इसमें बहुत सारे लोग सीख भी गए हैं। आप करके देखो आपको कैसा आनंद आता है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, अब ऐसे ही करते करते अंत में जब 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी तो आप इसी प्रकार साधना करते करते अपने प्राणों को छोड़ देना। बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित और वो सीख लेना रहे, प्रैक्टिकल करने लगे। कथा जब पूरी हो जाती थी, 3 घंटे कथा पूरी हो गई, और कथा पूरी होने के बाद राजा परीक्षित बैठ जाते थे एकांत में, और बैठ करके वो प्राणायाम करते थे, और जो गुरु ने मंत्र दिया था नारायण, वो राम 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 उसका जप करते थे। फिर उन्होंने बीच में एक प्रश्न पूछा, भगवान ये इतनी बड़ी जो सृष्टि है दुनिया, ये किसने बनाई? देखो दुनिया में हर चीज जहां पर, अब यहां देखो ये माइक है, ये किसी ने बनाया है कि किसी झाड़ में लगा था? ये माइक किसी झाड़ में लगा था कि किसी कंपनी ने बनाया? ये बॉक्स जो है ये किसी झाड़ से तोड़ के लाया है कि किसी कंपनी ने बनाया? ये बहुत सारी चीजें आपके पास दिखाई दे रही हैं, ये किसी न किसी आदमी ने बनाया है। आप पहने हुए कपड़े हैं, ये भी किसी आदमी ने बनाया है। हाँ? तो ऐसे ये सारी जो दुनिया आपको दिखाई दे रहे हैं, अब दुनिया के अंदर सब कुछ आप भी हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ, तितलियाँ, बाघ, शेर, भालू, वो समस्त जो दुनिया है, ये पृथ्वी और ये झाबुआ, ये नदियाँ, ये चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, तारांगन, ये किसने बनाया? सबसे पहले भगवान के मन में संकल्प उठा, ईश्वर, और संकल्प होते ही बस ब्रह्मा जी पैदा हुए, भगवान से ब्रह्मा जी पैदा हुए, बहुत समस्त ये सृष्टि की पदार्थ पैदा हो गए। सबसे पहले भगवान ने आकाश पैदा किया। देखो मैं क्रम बता देता हूं। अनंत अंतरिक्ष में भगवान ने आकाश पैदा किया, आकाश में भगवान ने वायु चला दी, भगवान ने जल बरसा दिया, ये पृथ्वी बना दी, नदी नाले बन गए, पेड़ पौधे बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए, धीरे धीरे। फिर पशु बने, अनेकों प्रकार के, अनेकों वैरायटी की। फिर भगवान ने मनुष्य भी बनाया। तो ये विराट सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई।
आकाश बना, उसमें वायु बनी, फिर अग्नि बनी, फिर तेज बना, ये पृथ्वी बनी, विराट। ये हम आपके बनने से नहीं, उस परमेश्वर ने बनाया। और जो आदि हम मानते हैं मनुष्यों में, आदि मनु महाराज, और उस मनु महाराज जी के बाद फिर समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ। देवता बने, गंधर्व बने, यक्ष बने। हम कल किसी के यहाँ भोजन के लिए गए थे, वहां बच्चे का नाम यक्ष रखा था। ये सारी चीजें बनी नारायण, उसके मूल में मनु महाराज का नाम है। मनु महाराज, आपको अब मनु महाराज का चरित्र आपको सुना रहे हैं। हमारे सम्राट हुए, आदि सम्राट। उन्होंने मनुष्य की व्यवस्था, मनुष्य जाति की व्यवस्था की रहने की, और उनको अनुशासित किया। यम नियम अनुशासन कानून बनाया उन्होंने। उसकी 5 संतानें थी, 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। उसमें से एक जो उनकी पुत्री थी नारायण, देवहूति का चरित्र बड़ा सुंदर है। यहाँ भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। वराह भगवान का अवतार, बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब आपको देवहूति का संक्षेप में चरित्र सुना करके हम आगे बढ़ेंगे। आपको कृष्ण जन्म तक पहुंचना है नानू भाई, बहुत लंबा सफर है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम।